हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पहले जो दो तीन क्लासेस हमने गए हैं साइंस के, उसमें हमने मैटर इन सराउंडिंग्स के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं कि यहाँ पर आके हमारा लेक्चर रुक गया कि मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स। कि हमने बोला था कि सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से आपका गैस में कन्वर्ट होगा। ये कैसे हो सकता है? सॉलिड को अगर हीट देंगे तो लिक्विड होगा, लिक्विड को अगर हीट देंगे तो गैस होगा, गैस को अगर कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर कूल करेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लिया था, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं आज हम पढ़ाई करेंगे। बेटा बहुत सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बेटा पहले टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है, उसके बाद प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है, प्रेशर के बाद उसके बाद लैटेंट हीट, फ्यूजन, वेपराइजेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका जो है मैटर चेंज करता है इसका स्टेट। तो बेटा टेम्परेचर को तो हम बात जान सकते हैं ना कि टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर टेम्परेचर कम है, उस सब चीज़ों को तो हमसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पर दो नए टर्म है, फ्यूजन और वेपोराइजेशन। इस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। फ्यूजन बेटा क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid. The energy required to change 1 kg of solid into liquid। क्या बोला बेटा? 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड करेगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा, इसको हम फ्यूजन एनर्जी बोलेंगे। तो वही होता है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूजन चाहिए। हमने बोला था डायग्राम वाले कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उस चीज़ को हमने बताया था कि फ्यूजन, वेपराइजेशन और इवेपोरेशन, इन सब के बारे में बताया था। तो जाके देखना पड़ेगा उस सब चीज़ों को। तो फ्यूजन हो गया। वेपर भी उसी टाइप का चीज़ है। वेपराइजेशन सेम प्रोसेस है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 kg ऑफ लिक्विड हो जाएगा। ये अभी लिक्विड इनटू गैस। फ्यूजन के केस में क्या था कि सॉलिड चेंज होता था लिक्विड में, लेकिन वेपराइजेशन के केस में ये होगा कि लिक्विड चेंज होगा गैस में। ये उसका मेन फंडा है। तो ये सब चीज़ें आपका कन्वर्ट हो गया, आपने इस सब चीज़ों को अच्छे से जान लिया मेरे हिसाब से। और आता है इवापोरेशन और बॉइलिंग। इवापोरेशन एंड बॉइलिंग, ये दोनों चीज़ें हैं। इवापोरेशन और बॉइलिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं आप सबको कि जो पार्टिकल्स मैटर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो भी पार्टिकल होता है वो कभी भी सब इस जगह पे मूव करता है, कभी रेस्ट पे नहीं होता। पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होता, हमेशा मूव करता है। कोई भी हो, लिक्विड का हो, सॉलिड का हो, वो अंदर ही अंदर अपने आप में मूव करेगा। टेम्परेचर, गिवन प्रेशर एंड गैस, लिक्विड, सॉलिड, दे आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया। इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए? इंक्रीज सरफेस एरिया। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखना कि इंक्रीज सरफेस एरिया इवापोरेशन को कॉज करते हैं। इंक्रीज सरफेस एरिया। उसी तरीके से टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर। आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इंक्रीज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मतलब जो हम जब भी इवापोरेट करते हैं कि पेड़ पौधे को हम जो बोलते हैं ह्यूमिडिटी होता है। और एक काम करना कि पेड़ के ऊपर एक प्लास्टिक के बैग में उस पत्ते को अगर हम क्लोज कर दें कुछ दिनों तक, तो देखेंगे बैग के ऊपर बहुत सारे पानी जमे हुए, तो वो पार्ट होता है इवापोरेशन का। वो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, जो कि इवापोरेशन का एक कॉज होता है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। बॉइलिंग वही होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। इस चीज़ को हम पता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब कुछ है। और टेम्परेचर कन्वर्जन में ये भी चीज़ मेन है। 100 डिग्री सेल्सियस को हम 373 केल्विन कंसिडर करते हैं। 273 को हम 0 डिग्री कंसिडर करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका फॉर्मूला है कि अगर केल्विन में आपका टेम्परेचर है तो आपका जो टेम्परेचर इन सेल्सियस होगा क्लोज टू 73 केल्विन। ये उसका एक टेम्परेचर कन्वर्जन का एक अच्छा फॉर्मूला है जिसके सहारे हम कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर माना गया कि 273 है, 100 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 273 प्लस 100 हो जाएगा आपका 373। उसी तरीके से अगर बोला जाएगा 92 है, 92 है तो क्या केल्विन में कन्वर्ट करेंगे कैसे? ये हो जाएगा 3 5 7 13 714 7 14 फिर 16 365 केल्विन ऐसे हो गया। वैसे डिग्री को भी हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर, सेल्सियस को भी हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमको जो भी सेल्सियस होगा वो हम केल्विन से माइनस कर दें। ऐसे अगर ये वाला फॉर्मूला हम देखा कि केल्विन का अगर टेम्परेचर होता है तो क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस आपका प्लस 273। वैसे केल्विन आ जाएगा, केल्विन से जो भी केल्विन को हम 273 से माइनस कर दें तो हमारा टेम्परेचर निकल के आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोग अपने क्लासेस अच्छे से कर रहे होंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखना, पढ़ाई करना। जो भी आपका डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेटा मैं फिर से दोबारा कर रहा हूँ कि नोट्स बनाते रहना चाहिए, नोट्स बनाइए, कमेंट्स में अपना सवाल पूछते रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी लेटेस्ट पढ़ाई के लिए चीज़ें हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू।